स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सीतामऊ क्षेत्र में हुई तेज बारिश से मतदान केंद्र के फटे टेंट, मतदान से पूर्व ही व्यवस्थाओं की खुली पोल। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया कुमार की दुकान में घुसकर वर्ग विशेष के 2 लोगों ने की निर्मम हत्या। उसी विरोध में शहीद चौक पर बजरंग दल ने किया आतंकवाद का पुतला दहन। और मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए मतदान दल, रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर ने माला पहनाकर किया मतदान दलों को रवाना। मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन अपनी तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर सजग है। फिर भी कहीं ना कहीं बारिश और तेज हवाओं ने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। जिले की सीतामऊ तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चिकला एवं फतेहपुर चिकली के मतदान केंद्र पर शुरुआती बारिश ने ही व्यवस्था पर पानी फेर दिया। तेज बारिश के चलते मतदान केंद्र पर लगाए गए टेंट फट गए, जिसके बाद व्यवस्था हुई बदहाल होती देख प्रशासन ने मतदान केंद्र पर बारिश को देखते हुए मतदाताओं की सुविधा के लिए बरसाती टेंट की व्यवस्था की थी, ताकि बारिश के दौरान मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। परंतु बरसाती टेंट की व्यवस्था भी थोड़ी बारिश में ही फेल होती दिख रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाओं को लेकर सजग है और तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एसबीसी टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वावधान में राजस्थान के उदयपुर में दुकान में घुसकर विशेष वर्ग के 2 लोगों ने कन्हैया कुमार की निर्मम हत्या कर दी थी। इसी घटना को लेकर और कट्टरता के विरोध में शहीद चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने नारेबाजी करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पुतला दहन किया है, किसका किया है और क्या मामला था? विगत दिनों राजस्थान के उदयपुर शहर में कुछ समुदाय के लोगों द्वारा कन्हैया कुमार की दुकान में घुसकर के निर्मम हत्या कर दी। उसी को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पूरे भारत में पुतला दहन कर अपना विरोध जताया है। ऐसी मानसिकता के लोगों को बजरंग दल विशेष रूप से प्रशासन को अवगत कराता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जहाँ जहाँ भी जिस प्रकार से ये इस मानसिकता के लोग हैं उनको चिन्हित करके फांसी पर चढ़ाया जाए। आपका नाम? राकेश आर्य, प्रखंड मंत्री विश्व हिंदू परिषद गढ़वा। मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 338 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल सीतामऊ कॉलेज ग्राउंड से रवाना हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर ने माला पहनाकर मतदान दल को मतदान केंद्रों के लिए शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए रवाना किया है। एसपी अनुराग सुजानिया ने पुलिस टीम को ब्रीफ कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतदान दल के अलावा मतदान कर्मियों को पुलिस टीमों को रिजर्व में भी रखा गया है, ताकि कहीं आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व टीम तुरंत पहुंच सके। कल होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। क्षेत्र से लगने वाली अन्य राज्यों को और अन्य जिलों की सीमाओं पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। देखिए, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण है, जिसमें सीतामऊ और भानपुरा ब्लॉक में चुनाव हो रहा है। इसमें टोटल 497 मतदान केंद्र हैं और करीब हमारे इसमें 78 के करीब हमारे इसमें क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। इसमें कोटवार और हमारा पुलिस बल मिला के जो मतदान केंद्र पर पार्टियां लगी हुई हैं, करीब 1000 करीब की पोलिंग पार्टियां लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारी सेक्टर पुलिस मोबाइल भी मूवमेंट में है, साथ ही साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मूवमेंट में है। हमारे पास रिजर्व बल भी पर्याप्त है, गजेटेड ऑफिसर्स वगैरह सभी का मूवमेंट चल रहा है इसमें। और उम्मीद है, और कई जगहों पे जनसंपर्क भी किया गया है जनता से, तो उम्मीद है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक का काम ही है कि जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आए
कि वो सुरक्षित है, तभी तो वो बाहर निकल के मतदान कर पाएगी। तो हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं बस। आज पंचायत निर्वाचन हेतु सीतामऊ उपखंड के जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरपंच पद हेतु हमारे शासकीय महाविद्यालय सीतामऊ से मतदान दल रवाना हुए हैं। इसमें 338 मतदान दल हैं, मतदान केंद्र वाइज इसमें हमने भेजे हैं। और इसके अतिरिक्त जहाँ भी हमको रिजर्व की आवश्यकता होगी हम वहाँ रिजर्व मतदान दल भी भेजेंगे। साथ में पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सभी मतदान केंद्रों का प्रॉपर भ्रमण भी किया गया है और शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु हम सभी लगे हुए हैं। 4 जिला पंचायत के वार्ड हैं और जनपद पंचायत के 25 वार्ड हैं और सरपंच पद हेतु 115 पंचायतें हैं। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान हो, इस हेतु पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा ग्रामीण जनों की नुक्कड़ सभा ली गई तो मतदान शांतिपूर्ण ढंग से करवाने की हिदायत दी गई। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा मतदान में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो तुरंत पुलिस को सूचना करने की हिदायत दी। वो लोकतंत्र के इस महापर्व को शांति व सद्भावना के साथ मनाएं और मतदान अवश्य करें। ग्रामीण जनों को इस बात की समझाइश दी गई। उसमें सेवन करने के बाद उनको कंट्रोल नहीं रहता है तो चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान डालते हैं। देखिए उस दिन तो हम किसी की सुनने से रहे, उस दिन तो सिर्फ चुनाव आयोग के आदमी हैं, अरे इसको बस वाले को रोकना, हॉर्न वॉर्न ना देना आवश्यक। तो ये ध्यान रखिएगा उस दिन सिर्फ हम चुनाव आयोग की सुनते हैं। तो आप ये सोचो कि आप कुछ उत्पाद कर दो या मतदान में व्यवधान डाल दो और बच जाओगे तो गलत सोचते हैं सब लोग। उस दिन तो FIR होगी और अच्छी सी कड़क कार्रवाई भी होगी। आप लोगों को मैं चंबल का एक एग्जांपल दूं, अभी वहाँ पे मतदान हुए वापस से कुछ जगहों पे तोड़फोड़ हुई, गोली वोली भी चली, तो पूरी कीमत सरकार वसूल रही है। उसमें सभी को नोटिस दे दिए गए वापस कि आपके कारण व्यवधान हुआ था, तो चुनाव का 5-5 लाख का नोटिस मिल चुका है लोगों को रिकवरी के लिए। तो इस बार पूरी तरीके से हम तैयार हैं। अगर किसी ने भी व्यवधान डालने की कोशिश करी, अब जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है वो पीछे से वहां से रिकॉर्डिंग कर रहा है वो नीला फोन वाला लड़का, ऐसे हम भी रिकॉर्डिंग करते हैं आप लोगों की। तो ऐसा ये मत सोचना है कि उधम करके या कुछ व्यवधान डाल के आप लोग निकल जाएंगे। तो उसमें तो आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ भी आप कर पाएंगे और आपके साथ कुछ होगा नहीं। कानून हमेशा अपना काम करेगा। अब ये तो सही मेरी बात। अब आप आपकी बात बताइए, कहीं कोई आपको रोक टोक कर रहा है कि मतदान डालने से? कोई डरा धमका रहा है? किसी भी आप सब अलग अलग गाँव के लोग होंगे सब लोग, कहीं कोई डरा धमका रहा है क्या आपको? हमारा गाँव में कोई नहीं डराते, बिल्कुल भी नहीं कर रहा ना। एकदम फ्री होके मतदान करना, जिसको देना है, जो आपका आदमी लगे, आपको जिससे लगता है उम्मीद है कि वो मेरे गांव का विकास कर सकता है, उसको मतदान दो। कहीं कोई डराए डपटा है तो दरोगा जी है, मैं हूँ, सबके नंबर है आप लोगों के पास। जो काम होता है उसके लिए फोन नहीं करते, रात को सब अनाप शनाप फोन आते हैं मेरे पास। तो काम के लिए भी फोन करोगे तो हमें आना अच्छा लगेगा। आप लोगों की सेवा के लिए तनख्वाह मिलती है हम लोगों को। तो ये चुनाव में अगर कोई व्यवधान पैदा कर रहा हो, आप लोगों को डालने से रोक रहा हो, तो बताइएगा जरूर आवश्यक से। अब मैं आप लोगों से वादा ले लूं, फिर चुनाव शांतिपूर्ण रहेगा। अब आप कितने लोगों को जाके बताओगे कि चुनाव शांतिपूर्ण होना है? सबको बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? होगी तो फिर कानून तो कानून है यार, तो छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। एक तो लिखा पढ़ी अलग से इस्तेमाल करने का, बट कानून हाथ में लोगे, प्रक्रिया में व्यवधान डालोगे, फिर छोड़ेंगे भी नहीं हम, ठीक है? तो बस आप लोगों से यही वादा लेना था। यही 2 मिनट की चर्चा थी, इससे अच्छा कोई स्पॉट नहीं था। बस ही में इतने सारे लोग मिल गए एक साथ। अब आप एटलीस्ट जाके 150 लोगों को और बताओगे तो मेरा काम तो आसान ही हो गया बहुत ज्यादा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और अच्छे से चुनाव में मतदान करिए, अच्छा नया सरपंच चुनिए, एक नई पारी की शुरुआत करिए। बुलेटिन में हम रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मनासा की ग्राम पंचायत बनी की बात करें तो यहाँ करीबन 1064 मतदाता है। इस बार पूर्व सरपंच सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में जनता द्वारा निर्विरोध सरपंच चुना था, लेकिन इस बार 10 उम्मीदवार सरपंच पद हेतु चुनावी मैदान में उतरे हैं। मनासा विधानसभा क्षेत्र में 102 पंचायतें हैं, जिनमें 94 पंचायतों के सरपंच पद हेतु चुनाव होंगे। 4 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई है व 4 पंचायत सीट पर उम्मीदवार न होने के कारण 6 महीने बाद चुनाव होंगे। 94 पंचायतों में सरपंच पद हेतु 556 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं जनपद पंचायत पद के लिए 101 जनपद प्रत्याशी मैदान में है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बनी की।
इस पंचायत में दिनेश पाटीदार पूर्व में निर्विरोध चुनकर आए थे। इस बार इनके सामने सरपंच पद के लिए 9 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जब दिनेश पाटीदार की बनी की जनता ने पूर्व में निर्विरोध चुना था, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि उनके सामने 9 उम्मीदवार खड़े हो गए। पिछले 5 वर्षों में बनी का कितना विकास हुआ, इसकी पड़ताल करने के लिए SBCN की टीम ग्राम बनी पहुंची और जाना ग्राम बनी की जनता से उनकी जुबानी हाल। ग्राम की जनता को किन किन योजनाओं का लाभ मिला। ग्राम पंचायत बनी में खड़े हैं। जो पूर्व 5 साल के जो विकास कार्य की बात करें तो पूर्व सरपंच द्वारा गांव में किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं और लोगों को यहां पर किस तरह की सुविधाएं मिल पाई है, और अभी नए जो मतदान उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं उनको लेकर हम लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ की महिलाएं हमारे साथ में हैं, इनको पिछले सालों में क्या क्या सुविधा मिली है गाँव में और किस तरह की इनकी समस्याएँ है, अभी इनसे चर्चा करेंगे। जी माँ साहब बताएँ, क्या नाम आपका? मारो राम कन्या। शासन की किस तरह की योजनाओं को आपको अभी तक लाभ मिल पाया है? कई लाभ ही नहीं मिलो मन तो घरी पड़ियो मार तो कई लाभ ही नहीं मिलो बेटा मन तो। हाँ आपका नाम? हाँ माई की माँ नाम नंदू। कई लाभ द्वारा आपको किन किन सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है? कई नहीं मिलो मान तो कई नहीं मिलो, एक नहीं मिलो मान तो एक अत्री खील नहीं मिली। जी आपका नाम? आपको 5 साल में जो विकास कार्य हुए, अगर दावे की बात करें तो पंचायत द्वारा किन किन योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिल पा रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला मेरे को। इंदिरा आवास ने कुछ, लेटरिन बाथरूम ने कुछ भी नहीं मिला। लाभ कुछ नहीं मिला। लाभ कुछ नहीं। कन्हैयालाल मेघवाल। शासन की किन किन योजनाओं को आपको? हमें तो अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। मैं नल चालक हूँ, मेरे को भी सैलरी मतलब पूरी मिलती नहीं अभी तक। सरपंच साहब ने पैसे उगाए, वो भी उन्होंने बांट ली, मतलब अपने खाते में डाल दिए। न उनको नल चालक, उनको लड़के को बना दिया उन्होंने। मैं नल चालक मैं खुद हूँ क्या, लेकिन मेरा नाम नहीं आया अभी नल चालक वहाँ लिस्ट में क्या। मेरे को 2016 का नल मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा पंचायत लिस्ट में नाम नहीं आया नल चालक में। आगे कौन सा उम्मीदवार, आप किस तरह के उम्मीदवार को आप चुनना चाहोगे? जो सही काम कर रहा हूँ उन्हीं को सरपंच बनाएंगे बस गाँव में, जो अच्छा विकास करेगा, जो हमारा उसी को हम सरपंच आधार पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैं सरकार की योजना जो भी आएगी, जो सब किसानों को दिलाऊंगा, सड़क, पानी, लेटरिन, बाथरूम, जो भी योजना है ये सब इनको दिलाऊंगा। यहाँ एक भी योजना कोई मिल नहीं रही सरकार की, ये सब बोल रहे हैं आपके सामने। पहले जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा आपके गांव में किस तरह के विकास कार्य हुए और लोगों को किस तरह की उपलब्धियां मिल पाई है? जो विकास हुए वो सही नहीं हुआ। सड़क भी नहीं है यहाँ पे, पानी नहीं है, नल जल योजना कुछ नहीं है यहाँ पे। नल योजना है तो वो पानी नहीं है, उसका कोई विकास नहीं हुआ। अगर जनता द्वारा आप चुने गए तो किस तरह के? हमें प्रधानमंत्री आवास की योजना भी नहीं मिली, हमें पानी की भी सुविधा नहीं है। हमारे गांव में 15 दिन में नल आते और 3 महीना के पास नल भी नहीं चल रहे। पानी सिर पे उठा के लाना पड़ता है बहुत दूर से। मकान नहीं मिला ही नहीं अभी तक। शासन की योजना कुछ भी नहीं मिली हमें। मजदूरी करते हैं सर हम तो, हमारे पास तो कुछ भी है ही नहीं। मजदूर में क्या क्या होता है, सरपंच तो कुछ देता ही नहीं है। हमारे गाँव में तो पंचायत में कुछ आ ही नहीं रहा, हम कहाँ से दे, न मकान ही नहीं आ रहा है, न मकान का इतना दुख आ रहा है हमें तो। पानी अंदर बरसात में इतना टपक टपक करती है, अच्छा तो चादर डाल रखी है ऊपर। इसका सर मेन रीज़न ये है कि पिछली बार सरपंच ने कुछ कार्य किए नहीं ज़्यादा, और किए तो अधूरे ही अभी तक। इसलिए क्या है कि युवा सरपंच जो खड़े हुए हैं, वरिष्ठ भी खड़े हुए हैं, तो ये काम सारे पूरे करने के लिए खड़े हुए हैं। मेन बात मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने राशन कार्ड है, मेरा पिताजी के राशन कार्ड से अलग समग्र आईडी करवाने की बोला था मैं सरपंच को, तो उसने मेरे को 7,000 रुपये की मांग की। 7,000 रुपये मैं 2 साल से नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरा राशन कार्ड उसने अभी तक नहीं बनाया अलग। इसके अलावा मेरा नाम लोकेश मालवी है, सरपंच दिनेश जी पाटीदार। सरपंच ने बोला था कि 7,000 रुपये जमा करवाओ, उसके बाद मैं आपका राशन कार्ड अलग बना दूँगा। उन्होंने अभी तक मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने राशन कार्ड अलग उन्होंने भी बनवाया, मैंने भी नहीं बनवाया, क्योंकि पैसे थे ही नहीं मेरे पास। दूसरी बात, मेरे 3 बच्चे हैं, अंधेरे में कहाँ जाएंगे। बाहर ये स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट का बल्ब अभी तक चालू नहीं हुआ है, 3 साल हो गए इसको बंद पड़े हुए हैं। बनी से ग्राम पंचायत बनी का निवासी हूँ। कई साल से यहीं रह रहे हैं हम, और सरकार की कोई योजना, मतलब कहीं योजना आती है, हमें किसी योजना का लाभ नहीं मिला। और जल की भी समस्या है, हमारे मकान ये ऐसे है बने हुए हैं। और चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि गांव में जो भी समस्या है उसका पूरा कार्य करूँगा। और ये बनी से
चाचड़ा रोड, ये सबसे पहले काम करवाऊँगा और ये पेयजल की व्यवस्था सबसे पहले करवाऊँगा। गांव में और भी वो बहुत समस्या है, इनका सभी का ये नालियाँ है, सब कुछ है, इसमें सबका संशोधन किया जाएगा। कभी 18 वर्ष या वोट दिला एक ही काम नहीं हो कहीं गाँव में भी हाँ मकान ने कहीं नहीं मिल जाओ, पैया नहीं मिल जा, खावा को नहीं मिल जो मुझे मोटी काम नहीं जो हाँ नल पर पानी नहीं आई जो नल पानी दे रही को नहीं। अरे सही 6 रुपया मिल जाए मत ना ये दो। इसलिए कि देखो सबसे बड़ी जो भूतपूर्व भी सरपंच जो थे वर्तमान में पहले जो उनका विकास मतलब जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम है जैसे कि अभी यहाँ बनी से चाचड़ा मार्ग है तो वो काम नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है वो भी हल नहीं हुई। उसके बाद जो अभी तालाब के नीचे जो छोटी तालाब है उसमें जो नाला हुआ उस नाले में मतलब ठेकेदार के बने हुए दूसरे ही दिन वो नाले में दरारें पड़ गई। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो 10 क्लास है उसमें भी मतलब अभी है ही नहीं है। यहाँ से मतलब बहुत सारी बच्चे जो यहाँ से बरतून जाते हैं तो उनकी भी व्यवस्था को देखना है। उसके मतलब प्रधानमंत्री आवास जितने देने थे वो लिस्ट आई हुई लिस्ट में उन्होंने नाम काट के फर्जीवाड़ा करके मतलब 1-2 नाम ही उन्होंने मकान दिए। ऐसा जनता भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मतलब पात्रता में आने वाले को भी उन्होंने मतलब पात्रता में नहीं लिया। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। और मैं मतलब युवा के मतलब मेरी सोच बहुत बड़ी है। मैं विकास चाहता हूँ गाँव का विकास के शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि ये बनी से चाचड़ा मार्ग और यहाँ से मतलब बच्चियाँ मना दूर तक जैसे बरतून नहीं जाए, ये स्कूल हो 10वीं तक। अब मेरा यही कहना है कि परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि जो पिछले जो काम अधूरे पड़े थे वो जो नया सरपंच आएगा वो काम ठीक करेगा। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि जनता सही उम्मीदवार को चुने और उससे गांव की उन्नति होगी और हमारा भी विकास होगा। स्कूल परिसर की पूरी बाउंड्री वॉल बना दी और उसके अलावा में स्वच्छता परिसर, महिला स्नानघर, मतलब ऐसी एक भी योजना ऐसी नहीं बची जो हर घर में शौचालय, ग्राम पंचायत बनी में फर्नीचर, लाइटें, ऐसा कोई भी मतलब गरीब हितैषी जिनको मकान नहीं थे उनको जो शासन की योजना अनुसार जो पिछले 11 की सूची में जो मकान मिले थे 3 मकान थे, तीनों मकान उनको पूर्ण हो चुके। अभी 14 की सूची और आई है, 24 में 2 अपात्र हुए हैं, बाकी 22 के सूची तैयार है और 2 के तो काम चालू हो गया और 2 की और अभी शायद किस्तें पड़ चुकी है, तो उनके तो काम भी चालू हो चुके। भी किया नाले मेन गेट जो चुनाव के और 2 साल कोरोना काल के अब देखना है कि ज़्यादातर कई युवा व्यापार व्यवसाय और दूसरा रोजगार छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब ग्राम पंचायत बनी में मतदाताओं की बात करें तो 1064 करीब मतदाता है और यहाँ पे कम से कम 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जनता कहीं ना कहीं 3 या 4 उम्मीदवारों के प्रति रुझान है, बाकी को जनता अन्य में ले रही है। देखना यह है कि 1064 मतदाताओं पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आने वाले 8 जुलाई को पंचायत चुनाव में किस उम्मीदवार को जनता अपनी प्रत्याशी चुनेगी। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। थाना प्रभारी सीतामऊ दिनेश प्रजापति द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु समझाइश दी जा रही है। थाना प्रभारी श्री प्रजापति ने लोगों से शांतिपूर्वक मतदान करने और किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करने की सलाह दी है। सीतामऊ थाना प्रभारी द्वारा चिकला, सेंद्रा, करनाली, नाटाराम, तित्रोद, लदूना सहित क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जाकर लगातार ग्रामीण मतदाताओं से सीधे संवाद किया जा रहा है। थाना प्रभारी श्री प्रजापति ने बताया कि बिना किसी विवाद के चुनाव संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई से भी प्रलोभन में न आकर स्वतंत्र रूप से मतदान करना चाहिए। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि मतदान करना हर व्यक्ति का अधिकार है। आपका एक एक वोट आपके गांव, नगर के विकास को तय करता है, इसलिए सोच समझकर अपनी स्वेच्छा से मतदान करें।
थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने ग्रामीण मतदाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, सभी गतिविधियों पर प्रशासन की नजर है। चुनाव के दौरान किसी तरह का माहौल खराब करने वाले को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक निर्णय आपके गांव की किस्मत बदल सकता है, हमारे शहर की, गांव की और हमारे देश की किस्मत बदल सकता है और आगे बढ़ा सकता है, विकास को और बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि अच्छे से वोटिंग करें। चुनाव के दिन शांति व्यवस्था इंपॉर्टेंट है और आज से ही लगातार हमेशा ही शांति व्यवस्था होना चाहिए। तो जिस दिन चुनाव हो उस दिन आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि झुंड के रूप में खड़े नहीं होगा। जिसकी भी इच्छा है वोट दे और अपने घरों में जाकर वापस बैठे, किसी प्रकार के कहने में नहीं आए, क्योंकि ये भीड़ जो है वो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ होता है तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। दूसरा ये कि चुनाव के दौरान यदि कुछ गड़बड़ हुआ, बाद में भी, पहले भी, अभी भी, तो ज्यादा से ज्यादा कठोर कार्रवाई जो हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। इसलिए आपको पहले एक बार सचेत करने आए, कहने आए, समझाने। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।